बड़े मैं जो आपसे बात कर रहा था उसमें कुछ सरकारी कंपनीज छुपी हुई हैं। हमने कल परसों भी ये बात रखी थी आपके सामने। ऐसा शायद ही कोई इन्वेस्टर होगा जिसके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई सरकारी कंपनी नहीं होगी। वो कोचिन शिपयार्ड से लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिकल से लेके एनबीसीसी भी हो सकती है। एनबीसीसी शतक लगाने को तैयार है, आज 3.5% ऊपर है। ऐसी क्या वजह है कि अब 100 के मुआयने पर वापस पहुंच चुका है? इसकी गिरावट का थम जाएगी। टेक्निकली मैं बता दूं, वीकली बेसिस पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है जहां से पुल बैक ले रहा है। मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यवर्तन ने कुछ और रिसर्च भी की है, वो आपको और जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक जी बताएं। जी बिल्कुल, एनबीसीसी यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको इस नाम से जाना जाता था पहले, लगातार ताबड़तोड़ कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं और इस ऑर्डर के चलते शेयर में हम जोश देख रहे हैं। कल ओडिशा सरकार से हॉस्टल रीडेवलपमेंट के लिए करीब 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला था। आज इन्होंने हडको के साथ एक करार किया है। नोएडा में सेक्टर 62 में एक इंस्टीट्यूट है, उसके ज़मीन के डेवलपमेंट के लिए करीब प्रोजेक्ट की लागत होगी 600 करोड़ रुपए के आसपास की। तो ये लगातार जो ऑर्डर मिल रहे हैं, ये शेयर में जोश भरने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 27,000 करोड़ रुपए के पार निकल चुका है। हालांकि अभी भी अगर हम शेयर को देखें तो अपने अहम जो डीएमएज हैं उसके नीचे कारोबार कर रहा है, उनको रीगेन करना बाकी है। लेकिन अगर हम तेजी की और वजहों की अगर बात करें, एक तो नतीजे अच्छे आए थे सितंबर तिमाही के। मुनाफे की बात करें, मुनाफे में करीब 53% का हमने उछाल देखा था, 125 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया था। अगर आय की बात करें, 20% की बढ़ोतरी हमने आय में देखी थी और आय पहुंच गई थी करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की। ऑर्डर बुक की बात करें, लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और सितंबर तिमाही तक जो ऑर्डर बुक थी वो थी करीब 85,000 करोड़ रुपए के आसपास के। उसके बाद भी छोटे छोटे कई सारे ऑर्डर मिले हैं, तो ये ऑर्डर लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसमें कि सरकार का जो हिस्सा है करीब 61% के आसपास का है। उसमें अगर आप एलआईसी के अगर आप स्टेक को जोड़ दें 5% के आसपास के, तो टोटल 65-66% के आसपास का स्टेक सरकार का ओवरऑल हो जाता है। ट्रिगर 1 अक्टूबर में भी आया था शेयर में तेजी को लेकर। कंपनी ने 2 पर 1 बोनस शेयर देने का ऐलान किया था, जिसके रिकॉर्ड डेट थी 7 अक्टूबर। अगर हम इसके कारोबार की बात करें तो रियल एस्टेट का काम करती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी का काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, तमाम इसके डिवीजन्स हैं। करीब 64-65 साल पुरानी ये सरकारी कंपनी है और सिर्फ रियल एस्टेट नहीं करती है, उसके बहुत सारे वर्टिकल्स में ये काम करती है कंपनी। शेयर के चाल की बात करें, एक महीने में हालांकि आपको 7% की ही आपको तेजी दिखेगी, क्योंकि ऊपरी स्तर से शेयर नीचे आया था, फिर से चलने की कोशिश कर रहा है और एक साल में 120% के सॉलिड रिटर्न। और अगर हम 2024 की बात कर लें तो 83-84% की तेजी ये कंपनी दिखा चुकी है। तो एक सॉलिड कंपनी और अच्छे ऑर्डर्स के चलते हम शेयर में जोश देख रहे हैं। 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है शेयर। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्ड रिसर्च एनबीसीसी पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखिए, आज सुबह इस स्टॉक को टच बेस हमने ज़रूर किया था क्योंकि खबर थी, लेकिन वो खबर के अलावा भी देखिए प्लॉट डेवलपमेंट के लिए हुडको के साथ एमओयू कंपनी ने साइन किया है, लेकिन वो एक खबर के अलावा कई सारे फैक्टर्स, कई सारे फंडामेंटल्स राइट फ्रॉम रिजल्ट से लेकर उनके पिछले ऑर्डर विंस तक, आपके लिए ये सब जानना बेहद ज़रूरी था कि एनबीसीसी में स्लो एंड इवेंचुअल मोमेंटम बन रहा है और ये मोमेंटम कितना आगे जा सकता है। आई थिंक कुणाल से तो हमने थोड़ी देर पहले एनबीसीसी पर उनकी राय भी ली थी। उनका ये कहना था कि 102 के लेवल्स अगर ये पार कर जाता है तब फिर यहाँ पर नज़र बनानी चाहिए। लेकिन नरेश, एक बार आप भी एनबीसीसी पर अपनी राय दीजिए। देखिए, फंडामेंटली काफ़ी सारे ट्रिगर्स, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। आज खबर के चलते ही स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, आपकी राय क्या होगी? तो एनबीसीसी में एक शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हुआ है, 86 के आसपास डबल बॉटम्स बने और अगर ये सस्टेन करता है 102 के ऊपर तो एक रिवर्सल कंफर्मेशन होगा, 120 तक की अपसाइड हो सकती है। बट फॉर नाउ अगर प्रीएम्प्टिव ले रहे हैं तो 95 के स्टॉप लॉस के साथ कर सकता है। तो चलिए, ये राय एनबीसीसी पर मिलती हुई इस वक्त क्लियरली न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है जिसके चलते स्टॉक फोकस में, इस पर नज़र हम बनाकर